मोटरवे पर सफर करने वाले ड्राइवर होशियार, आज से सिर्फ एमटैग वाली गाड़ी मोटरवे और हाईवे पर चलेगी। मोटरवे पर एमटैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। एमटैग के लिए गाड़ी के कागजात जरूरी नहीं। आईजी मोटरवे इनाम गनी ने हुक्म जारी कर दिया। शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर पर भी एमटैग जारी हो सकेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कल से मोटरवे पर एमटैग के बगैर गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी का हुक्म दिया है। आपको बताते चलें, मोटरवे पर सफर करने वाले ड्राइवर होशियार, आज से सिर्फ एमटैग वाली गाड़ी मोटरवे और हाईवे पर चलेगी। मोटरवे पर एमटैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। एमटैग के गाड़ी के कागजात जरूरी नहीं। आईजी मोटरवे इनाम गनी ने हुक्म जारी कर दिया। शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर पर भी एमटैग जारी हो सकेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के बाद तमाम जो मोटरवेज रावी टूल प्लाजा को इंटरलिंक करती हैं, उन पर चलने वाली तमाम गाड़ियों को एम टैग जो है वो लगवाना ज़रूरी होगा। इस हवाले से जो है वो मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत भी शहरियों को जारी कर दी गई हैं कि शहरी जो है वो एम टैग के बगैर अब मोटरवे पे सफ़र नहीं कर पाएंगे। इस हवाले से जो है वो तमाम बड़े टूल प्लाजों पर बूथ भी कायम कर दिए गए हैं, जहां से ई टैग जो है वो एम टैग लगवाया जा सकेगा। इस हवाले से तमाम तरह जो इंतजामात हैं वो पहले से ही मोटरवे की जानिब से, पुलिस की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए थे और आईजी इनाम गनी की जानिब से जो है वो हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से M4 पे सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिर जो हैं वो पिंडी भट्टियाँ टूल प्लाजा, जबकि M3 पे सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिर जो है वो दरखाना टूल प्लाजा से एम टैग की जो चिप है वो लगवा सकेंगे। और ऐसे में जो है वो ये भी बताया गया है कि एम टैग की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो गाड़ी के कागजात होना ज़रूरी नहीं है, जबकि आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर पर जो है वो ये चिप जारी हो सकती है, जिस पर जो है वो रिचार्ज जो है वो इजी पैसा की सूरत में दोबारा से करवाया जा सकता है। और अपने सफ़र को महफूज बनाने के लिए जो है वो एम टैग लाजमी अब लगवाना होगा। इसी वाले से जो है वो आईजी नामगनी का कहना है कि अनफिट इंजन और स्मोक की बाइस बनने वाली इन गाड़ियों की लंबी कतारों के बाइस जो है वो एम टैग की सहूलत के लिए शहरियों को जो है वो आगाह कर दिया गया है। इस हवाले से लोग जो है वो अब बड़ी बड़ी कतारों में, लंबी लंबी कतारों में जो है वो उन्हें नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तमाम तर बूथ जो है वो भी बना दिए गए हैं और उन बूथ पर जो है वो एम टैग की सहूलत के साथ जो है वो उन्हें सफ़र की तमाम तर सहूलियात मुयसर होंगी। इस हवाले से एम टैग की मज़ीद मालूमात के लिए जो है वो 1313 पे रब्ता भी किया जा सकता है, जबकि शहरियों को जो है वो इस बात से आगाह किया जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं वो रावी टूल प्लाजा से जो इंटरलिंक मोटरवेज हैं उन पे सफ़र करने के लिए जो है वो एम टैग अब लाजमी लगवाएं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, मोटरवे पर सफ़र करने वाले ड्राइवर्स होशियार, आज से सिर्फ एम टैग वाली गाड़ी मोटरवे और हाईवे पर चलेगी। मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। एम टैग के लिए गाड़ी के कागजात जरूरी नहीं। आईजी मोटरवे इनाम गनी ने हुक्म जारी कर दिया। शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर पर भी एम टैग जारी हो सकेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कल से मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी का हुक्म दिया। गैस छूमंतर, घरों के चूल्हे ठंडे। बहरान पर काबू पाने के लिए सीएनजी सेक्टर बंद करने के अहकामात जारी। फैसलाबाद डिवीजन भर में सीएनजी स्टेशन पर गैस की फ्राहमी बंद कर दी गई। उधर रिक्शा ड्राइवर्स और छोटी गाड़ियों के मालिकान परेशान हो गए। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। SNGPL ने गैर मुइना मुद्दत के लिए फैसलाबाद डिवीजन के तमाम सीएनजी स्टेशन को गैस की फ्राहमी बंद कर दी, जिसके बाद छोटी गाड़ियों के मालिक और रिक्शा ड्राइवर परेशानी का शिकार हो गए हैं। ज्यादती है लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग पेट्रोल तो नहीं डलवा सकते, चलो सीएनजी से काम चलाते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। सीएनजी स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन भी गैस की बंदिश पर परेशान दिखाई देते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि ज्यादा अरसे तक गैस की बंदिश से इनकी नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। अभी तो इतनी सर्दी नहीं पड़ रही तो गैस इन्होंने पहले ही बंद कर दी है, तो गैस सस्ती पड़ती थी इनको, तो ये पेट्रोल महंगा है। रिक्शा ड्राइवर जो सा सवारी मतलब पैसे ज़्यादा मांगेंगे, गैस की वजह से गैस मिलेगी नहीं, तो ये फिर पैसे वाम नहीं भरते। तो आगे सर्दी आई जाएगी, ये गैस मिल नहीं रही है, तो हम ये गरीब लोग किधर जाएंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमती नाकस पॉलिसियों का हमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बर वक्त इंतजाम से गैस बहरान पर काबू पाया जा सकता था। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद में डेवलपर्स हाउसिंग बायलॉज के खिलाफ वर्जी करने लगे। एफडीए की हदूद में 8 गैर कानूनी कॉलोनियां बन गई।
FTA का ग्रैंड ऑपरेशन, कॉलोनियों के दफातर सर्वे मोहर कर दिए गए, दीवारें और गेट गिरा दिए गए। FTA की हदूद में मजीद 8 गैर कानूनी कॉलोनियां बन गईं। ना मंजूरी ली, ना ही कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद किया, जबकि कॉलोनीज की डेवलपमेंट में हाउसिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी होती रही। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गोराया की सरबराही में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर असलम गुज्जर और टीम ने कार्रवाई की। इन कॉलोनीज में पाम वैली 219, रेबे, हाफिज VIP ब्लॉक और मोइन गार्डन सरबमोहर कर दी गई, जबकि इजाफी आबादी तलियावाला, इजाफी आबादी नंबर चक 219, इजाफी आबादी गेरी में भी खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई। गैर कानूनी कॉलोनीज में तामीराती काम रोक दिया गया। FTA की जानिब से प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। फैसलाबाद LPG एसोसिएशन की CPO फैसलाबाद के साथ मुज़ाकरात कामयाब, LPG एसोसिएशन का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। बढ़ती महंगाई और हर माह बिजली की कीमतों में इजाफा, फैसलाबाद के ताजरों का दुकानदारों की तालाबंदी का ऐलान। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल कहते हैं स्मॉल चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हड़ताल और शटर डाउन का ऐलान करने जा रहे हैं। जंग में खरीदारों का खाद के डीलर्स पर मुबैना तशद्दुद, डीलर्स ने सिक्योरिटी ना मिलने पर खाद की फरोख्त रोक दी। जंग की गला मंडी में खाद के खरीदारों ने डीलर्स को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। डीलर्स ने जिले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी न मिलने पर इजहार तशवीश करते हुए खाद की फरोख्त रोक दी, जिसके बायस काश्तकारों को खाद के असूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाक़ये की इतला मिलने पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शराइत गुलजार और ज़राअत ऑफिसर ईस्ट इजाज सालेह गला मंडी पहुंचे और डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। सुबह कुछ फार्मर्स ने 1-2 डीलर्स के साथ तलख कलामी की है। एक बुजुर्ग हैं अख्तर ट्रेडर वाले, उनको मुक्का भी मारा है। एक और डीलर के साथ इसी तरह बदतमीजी की थी। तो डीलर साहबान चाह रहे थे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो अब ये किया है मैंने कि पुलिस तो वक्ती तौर पे आई थी, चली गई है, लेकिन मैंने इधर इनके काउंटर जो अलग अलग से बनवा दिए। महकमा ज़राअत की यकीन दहानी पर डीलर्स ने खाद की फरोख्त दोबारा शुरू कर दी, जबकि डीलर्स ने DPO जंग से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गैर रजिस्टर्ड अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए शिकंजा तैयार, FBR ने फैसलाबाद में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। मुल्क के तीसरे बड़े शहर में FBR ने गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद का सराग लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ ज़राए से कारोबारी अफराद का डाटा इकट्ठा करके टैक्स देने वाले और गैर रजिस्टर्ड की छानबीन की जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स नेट में इजाफे के लिए फेस्को और SNGPL से तमाम कमर्शियल और सनती सार्फिन का डाटा हासिल कर लिया गया। ताजर तंजीमों, एसोसिएशंस और चैम्बर से भी तफसीलात हासिल कर ली गई। डाटा की मदद से तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद का सुराग लगाया जाएगा। जो बिजनेस ऑन ग्राउंड है उनको सामने रखते हुए अपना एक डिजिटल सर्वे किया हमने, और उस सर्वे की रोशनी में डिजिटल जो कैलकुलेशन थी हमारी उसके हिसाब से, और वो वहाँ पे जो शॉप्स हैं उसके हिसाब से हमने डेटा बनाया। उस डेटे को हमने अपने सिस्टम में जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसके साथ हमने उसको कंपेयर किया। उसके बाद फिर हमने फेस्को का डेटा लिया, जितने यूटिलिटी प्रोवाइडर्स हैं उनका डेटा लिया कि जो उनमें से फाइलर हैं, जो उनमें नॉन फाइलर हैं। इसी तरह हमारे पास जैसे गाड़ियां हैं, जैसे गाड़ियां और घर हैं या प्लाट्स हैं, उन तमाम का डेटा हमने अपने डेटे से मैच कराया। FBR हुकाम के मुताबिक इकदाम टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुफीद साबित होगा और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंसूबा सबसे पहले फैसलाबाद में शुरू किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। मौजूदा हुकूमत रेलवे मुलाजमीन पर भारी पड़ने लगी, रेलवे अस्पताल फैसलाबाद में सहूलियात का फुकदान। फैसलाबाद रेलवे कॉलोनी में रेलवे मुलाजमीन के लिए बनाया गया वाहिद अस्पताल रेलवे अफसरान की गफलत की नजर हो गया। अस्पताल में न अद्वियात की सहूलत और न ही टेस्ट हो रहे हैं। रेलवे मुलाजमीन का कहना है अस्पताल में सहूलियात न होने के बराबर हैं। मेडिसिन दस्तयाब होती है और न ही टेस्ट की सहूलत है। महकमा रेलवे अस्पताल में सहूलियात फराहम करे ताकि इलाज की सस्ती सहूलत मिल सके। हमारी अपील है जनाब रेलवे मिनिस्टर और इमरान खान साहब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि हमारा फैसलाबाद रेलवे हॉस्पिटल में कोई सहूलत नहीं मौजूद है, ना कोई मेडिसिन मिलती है और ना कोई अच्छा स्टाफ है, और इनके जो सफाई वाला अमला वो भी बहुत काम है। हमें बहुत परेशानी, अगर हमारा आदमी कोई ज़ख्मी हो जाए तो हमें सिविल अस्पताल या अलहद अस्पताल का रजू करना पड़ता है। रेलवे अस्पताल में कोई दवाई नहीं है, इधर कोई एम्बुलेंस नहीं है, 1200 मजदूर यहाँ पर काम करता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वार्ड भी है, सारी खाली पड़ी हैं। लेबॉर्ट्री भी है, इधर लेबॉर्ट्री में
कोई सहूलत नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जो भी मुलाजम है यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर जी अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत एक आधी गोली दे सकता है, वो देता है। अब जो भी अस्पताल में भी ये है जो आप देख रहे हैं ये पौधे शौधे ये भी अपनी मदद आपके तहत वो डॉक्टर ने लगवाए हैं। रेलवे इंतज़ामिया कोई यहाँ पर एक टके की दवाई नहीं दे रही। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान महकमा रेलवे की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। रिसाइकलिंग सिस्टम की अदम दस्तियाबी, DHQ अस्पताल झंग में अद्वियात को आग लगाकर तल्फ करने का सिलसिला न रुका। DHQ अस्पताल में इन्फेक्टेड मवाद को जलाने के लिए इंसुलेटर तो कायम कर दिया गया, ताहम अद्वियात को तल्फ करने के लिए रिसाइकलिंग का कोई निज़ाम कई साल गुजरने के बावजूद भी मुरतब नहीं किया जा सका, और यही वजह है कि अद्वियात को तल्फ करने के लिए आग लगाए जाने के बाइस इसका खतरनाक धुआं शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। के DHQ अस्पताल में रिसाइकलिंग की सहूलत न होने से अद्वियात को आग लगाकर तल्फ किया जाता है, जबकि इस दौरान गैर इस्तेमाल शुदा अद्वियात के तल्फ होने का भी इंकशाफ हुआ है। अद्वियात की एक्सपायरी से कब तल्फी सरकारी खजाने के लिए भारी नुकसान का बाइस बनती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कंटेनर्स की फराहमी के बावजूद इन कंटेनर्स के बाहर अद्वियात को आग लगाना यकीनी तौर पर तशवीशनाक अमर है। MSDHQ अल्ताफ बुआना का कहना है कि बैरूनी अनासिर की साजिश है जिसकी तहकीकात की जाएंगी। ऐसे होता नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो प्लांटेड भी होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब करने के लिए, ऐसे होता है। अदरवाइज हॉस्पिटल में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो 100% फॉलो किए जाते हैं, उनमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। आग लगाने से माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है, जबकि खतरनाक धुआं अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए भी नुकसानदेह है। DHQ अस्पताल में जली हुई अद्वियात के ये अंबार इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। शहरियों का मुतालबा है कि माहौल दुश्मन अनासिर का सबूत देने वाले इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत में RPO, CPO और CTO फैसलाबाद से सनतकारों की मुलाकात। RPO इमरान महमूद, CPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद और CTO मलिक तनवीर की फैसलाबाद के सनतकारों से चेंबर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात हुई। सदर चेंबर आतिफ मुनीर का कहना है कि 80 लाख की आबादी वाले शहर में सिर्फ 7000 पुलिस अहलकार तैनात हैं, जो कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी हैं। फैसलाबाद की बढ़ती हुई आबादी के हवाले से हर जगह पुलिस तैनात करना भी मुमकिन नहीं, ताहम इस सिलसिला में सेफ सिटी के नाम से एक मंसूबा शुरू करने का प्रोग्राम था, जिसके तहत शहर भर में CCTV कैमरे लगाकर इनको एक मजबूत निज़ाम के तहत यकजा करना था, ताकि एक ही कमरे में बैठकर पूरे शहर की निगरानी की जा सके। CTO मलिक तनवीर का कहना था कि 8 बाजारों को वन वे करने के हवाले से पेशरफ्त जारी है। उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के समरात पर भी गुफ्तगू की। 3 फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं और 53 के करीब जो है वो नॉन फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना वो जैसे सर साहब ने फरमाया, यहाँ पे हमें जो कैमरे हैं अगर वो सेफ सिटी तो अल्लाह खैर खैरियत रखे पाइपलाइन में है, जब आएगा तो उससे पहले अगर ये इंस्टॉल हो जाए सियालकोट की तरह, तो मैं ये खुदा है कि फैसलाबाद के लोगों के लिए भी एक नेमत गैर मुतबरका होगी। और इसी हवाले से जो 8 बाजार हैं उस में भी हमने जो है ना उसको वन वे करने के लिए वो भी हमारी मीटिंग उनके साथ चलती रहती हैं। तो हम आपसे जो है वो ताउन मकसद के तलबगार हैं इस हवाले से। CPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने सियालकोट वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया। कहते हैं गैर मुल्की सफीरों की आमद से कबल हमें बर वक्त इतला दी जाए ताकि इनकी सिक्योरिटी का बेहतरीन बंदोबस्त किया जा सके। 100+ बंदा वहाँ पे लगा दिया है, जिसमें हमारी एलीट की गाड़ियाँ भी हैं, हमारे CIA स्टाफ भी हैं, सिविल कपड़ों में भी ड्यूटी में कर रहे हैं, यूनिफॉर्म ड्यूटी भी हो रही है। तो इंशाल्लाह हम आपके शाना बेशाना इस सारे प्रोसेस में रहेंगे और आपकी साथ रिक्वेस्ट यही है कि आपकी सपोर्ट और आपका कॉन्फिडेंस पुलिस पे होना चाहिए। क्राइम जीरो नहीं हो सकता, देयर इज़ नो क्राइम लेस सोसाइटी इन द वर्ल्ड। तो उसमें अगर क्राइम हो जाता है तो ये नहीं कि वो हो गया तो उसी वक्त हमने पैनिक करना है। RPO इमरान महमूद ने शहर में नफरी की कमी को तस्लीम किया। कहते हैं 8 बाजारों में कैमरे नस्ब करने में सनतकार ताउन करें। कंट्रोल रूम भी 8 बाजारों में ही होगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होगी। टू टेक यू पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, आई वुड लाइक टू इलेबोरेट ऑन दिस थिंग कि हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद से बड़े साइंटिफिक तरीके के ऊपर चीज़ों को टैकल करना शुरू किया है, जिसमें हमने क्राइम मैपिंग भी की है, क्राइम क्लस्टर्स भी बनाए हैं, किस जगह पे किस वक्त में किस तरह की वारदात हो रही है उसको भी एनालाइज किया है।